हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एकेडमी में। हम यहाँ पर आज कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर लेकर आए हैं। एसआई पहले बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले एसआई वाला चैप्टर देख लेंगे। और मैं इस चैप्टर को मात्र इसी वीडियो में सारा ख़त्म करूँगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कि सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। ये बहुत सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैंने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं इसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसका जो फार्मूला है, दो फार्मूले बनते हैं, ज़्यादातर यूज होते हैं। इसका अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n, जो कि p बराबर प्रिंसिपल होता है, अमाउंट मेरा मिश्रधन होता है, और आर रेट जानते हैं। n जो ये होता है, n बराबर ये टाइम होता है, मतलब ईयर कितने साल में हुआ, जो n का टाइम होता है। एक फॉर्मूला होता है जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहेगा, जब चैप्टर का नाम ही कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज तो निकालना रहेगा ही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो आप अमाउंट निकाल लेंगे ना, और जो प्रिंसिपल उसको माइनस कर देंगे अमाउंट में, जो आपका अमाउंट निकाल कर आएगा और प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अब इसमें इस चैप्टर में एक दो और फॉर्मूले आएंगे, आपके क्वेश्चन मिलेंगे, वो हाफ ईयरली का मिलेंगे। हाफ ईयरली में क्या होता है, नाम ही देख रहे हैं, हाफ यानी हाफ ईयर, यानी क्या होता है इसमें, जो हाफ ईयरली में रेट जो दिया रहता है ना, रेट हाफ हो जाता है इसमें। जब रेट हाफ हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, मेरा 2 गुना हो जाएगा। जब इसमें हाफ ईयर, क्या समझ रहे हैं आप लोग, जब रेट को आधा करते हैं तो टाइम 2 गुना हो जाता है हाफ ईयरली में। अब इसी को बात करते हैं क्वार्टरली। एक आप देखे होंगे क्वेश्चन आते होंगे, क्वार्टरली होता है एक। क्वार्टरली में क्या होता है, इसमें क्वार्टर मतलब समझिए 4 फोर्थ पार्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट 4 से डिवाइड हो जाता है रेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या करेंगे, जब रेट को 4 कर देंगे, इसमें उसी तरह टाइम को 4 गुना कर देंगे, टाइम 4 गुना हो जाता है। समझ में आएंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल आपको लेते हैं पहले। जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं आपका, प्रिंसिपल 1000 गिवन है और रेट मेरा 10% गिवन है, टाइम मेरा 2 साल दिया हुआ, और आपको निकालना क्या है, CI। आपको CI निकालना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आपको मूलधन 1000 रुपये दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे करेंगे देखिएगा। 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है ना, 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो क्या करेंगे, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। 10 नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट वीडियो में। तो 10 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, इसमें 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी कि 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है ना, 10 से 11। अब मेरा टाइम कितना है, 2 साल, n बराबर। तो एक बार और करेंगे सेकेंड साल के लिए, फिर 10 से 11 हो जाएगा। अब इसको सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 11 का स्क्वायर 121। अब देखिए यहाँ पर आपका प्रिंसिपल कितना गिवन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल आपका 1000 दिया हुआ है, तो ये कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया। तो ये भी तो 10 गुना होगा आपका प्रिंसिपल, जब 10 गुना है तो अमाउंट भी 10 गुना हो जाएगा। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, अब मेरा CI पूछ रहा है, तो मैं अभी बताया कि CI जो होता है, दोनों का डिफरेंस तो होता है, प्रिंसिपल होता है, अभी बताया ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। देखिए अभी यहाँ पर बताया हूँ कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड अमाउंट क्या है, 1210। 1210 में 1000 को माइनस कर दीजिए, मेरा क्या आ जाएगा, आ गया 210 रुपया। यही तो मेरा चक्रवृद्धि हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलिए आप क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ रहे होंगे आप। इसी को आप दूसरा मेथड से बना सकते हैं, कैसे। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल 1000 मान लिए, 1000 है, फिर क्या है 10% के 2 साल के लिए, तो यहाँ 10%, यहाँ 10%। ये जो क्या होता है मेरा फर्स्ट ईयर का, दोनों SI हमेशा बराबर होता है। यहाँ जो होता है फर्स्ट ईयर का SI होता है ना, दोनों SI हमेशा बराबर रहता है। तो 10% कितना हो जाएगा, 100। यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेरा पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का। तो यहाँ पर जो आता है, यही तो आता है, ये तीनों मिलाकर, ये जो तीनों मिलाकर मेरा ही तो होता है 2 साल का चक्रवृद्धि और SI का अंतर। तो यहाँ पर फिर इसका भी 10% होगा, कितना आएगा, 10। यही मेरा हो गया 210 रुपये, ही तो मेरा CI हुआ, आ गया।
बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। आपको जो पसंद आए उससे बनाइए, दोनों अच्छे मेथड है। चलिए इसी साथ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो एग्जांपल में बताया था, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ इंस्टॉलमेंट का, टाइम का, 2 साल का, 3 साल का, CISI का डिफरेंस, सारा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा सारा, बल्कि बस सिर्फ पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। 2 बार पीछे पॉज करके भी देख सकते हैं आप, पूरा समझना आपको कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल बारीकी से, समझे ना। चलिए देखते हैं। फाइंड CI ऑन ₹3000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड इंटरली। यह क्या है मेरा, इसमें भी CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। अभी क्या बताए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। आपको 2 मेथड बता चुके हैं, मैं बता देता हूँ रेशियो से। देखिए, तो प्रिंसिपल यहाँ होता है, यह अमाउंट होता है। ये देखिए प्रिंसिपल है, बताएं अभी कि ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल है, उसमें 1 रुपये मेरा ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5 से 6 हो रहा है। मेरा 2 साल का पूछ रहा है, फिर 5 से 6 हो जाएगा, फिर सामने सामने क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 यहाँ 36 हो गया। अब मेरा प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, 3000 दिया हुआ ना, तो प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल लिख देंगे। ये 3000 दिया हुआ, मेरा कितना है, ये मेरा 12 गुना है ना, ये भी तो मेरा 12 गुना हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये 36 से कितना हो जाएगा, 12 गुना 4320। अब मेरा ये आ गया, मेरा पूछ रहा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये अमाउंट मेरा कितना है, 4320। अब प्रिंसिपल कितना है, 3000, माइनस कर देंगे। ये मेरा क्या आ गया, 1320। यही तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलिए सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बिल्कुल बारीकी से, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा। इसकी ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब एग्जाम में हर क्वेश्चन कर लोगे। चलिए इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड CI ऑन ₹16,000 एट द रेट ऑफ 12 इंटीजर 1/2% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड ईयर। इसमें क्या है, इसमें रेट सिर्फ इंटीजर में दे दिया है, फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस केस में देखिए आपको वो जो ट्री मेथड है वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए इस परसेंटेज से थोड़ा इजी होगा प्रोसीव मेथड से। यहाँ पर देखिए पहले प्रेस चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में इसको, तो 12.5 को क्या है, इसको लिखेंगे 1/8। ये मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखें तब जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है मेरा, ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, 8 रुपये मेरा प्रिंसिपल, 1 ब्याज हो गया। देखिए यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ अमाउंट हो गया, 8 रुपये मेरा प्रिंसिपल, 1 ब्याज मिला, अमाउंट 9 हो गया। कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। 8 फिर से 9 दूसरा साइकिल हुई, फिर मेरा क्या हो गया 64, यहाँ 981 हो गया, है ना, समझ रहे हैं। तो फिर क्या मेरा प्रिंसिपल तो मेरा दिया हुआ है 16,000 रुपया, है ना। तो ये मेरा कितना है 64, एक बार में 64, फिर यानी 64 दूनी 128, फिर 64 बचे, यानी कि 250 गुना मेरा। ये भी मेरा 250 गुना हो जाएगा ना, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 20,250, 250 गुना, क्योंकि ये मेरा 250 गुना है, ये मेरा 250 गुना है ना। तो 250 गुना, ये भी 250 गुना हो गया। तो मेरा क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये प्रिंसिपल। मेरा CI पूछ रहा है, तो दोनों को जब माइनस कीजिएगा, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया मेरा 4250 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड CI ऑन ₹29,400 फॉर 2 ईयर्स इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इतना एंड सेकेंड ईयर इतना। CI निकालना है 29,400 रुपया पर। ये प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो क्या दिक्कत है, फर्स्ट ईयर का रेट अलग है, सेकेंड, इसमें क्या है, रेट दोनों का अलग अलग है, इसमें रेशियो मेथड नहीं काम करेगा। तो चलिए बनाते हैं। पहला रेट मेरा क्या है, जो देखिएगा, मेरा फर्स्ट रेट क्या है, जो देखिए रेट फर्स्ट देखिए मेरा क्या है, 14 सही 2/7%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 1/7, है ना। ये मत पूछिए कहाँ से आया, मैं परसेंटेज में बता चुका हूँ। अब रेट 2 देखिए, रेट 2 निकालना है। तो रेट 2 मेरा क्या दिया हुआ है, 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अब मेरा देखिए प्रिंसिपल, मेरा प्रिंसिपल क्या है 29,400, है ना, मेरा प्रिंसिपल गिवन है। यहाँ पर हमेशा प्रिंसिपल होता है, ये मेरा प्रिंसिपल है। अब इसको देखिए यहाँ पर 2 साल पूछ रहा है, तो 2 साल का यही तो होता है SI, यहाँ पर दोनों बराबर होता है, 2 साल का SI। तो मेरा कितना निकालना है 1/7, है ना। फर्स्ट 1/7 ही तो है, सेकेंड ईयर के लिए 1/6 है। तो इसका करेंगे 1/7, कितना आ गया मेरा 4200,
4200 रुपया। इसका 1/6 करेंगे कितना आएगा मेरा 4900 रुपया। ये मेरा 4900 रुपया आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या 2 साल के लिए कराया तो 2 साल का मेरा CI यही तो होता है मेरा यहाँ पर। तो ये जब है फर्स्ट ईयर का SI है तो CI फर्स्ट साल का फर्स्ट पर इंटरेस्ट लगेगा ना इसको, तो ये भी 1/6 होगा। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा इस पर 1/6 पे, तो मेरा ये कितना आएगा 700 रुपया आ गया, ये 700। अब मेरा पूछा क्या CI, तो CI ये तीनों जोड़ देंगे, मेरा यही तो तीनों CI होता है, तीनों मिला के। तो CI जब जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा टोटल 9800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए आप क्लियर कि नहीं क्लियर, कहीं पर डाउट है? नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड CI एंड रुपी 10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेडली। फिर CI निकालना, सेम चीज़ वही है, 10% पर एनम है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 10 का पहले वैल्यू क्या होता है, 10% को चेंज कर लीजिए 1/10 है ना, 1/10 हो गया। नीचे प्रिंसिपल 10 पे एक ब्याज मिल रहा है, मेरा 11 रुपये अमाउंट हो जाएगा ना मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल है, यहाँ पर मेरा अमाउंट है 10 रुपया, 11 हो जाता है फर्स्ट साल में। पूछ रहा है 3 साल का, फिर सेकेंड ईयर के लिए 10 से 11, फिर थर्ड ईयर के लिए 10 से 11, फिर यहाँ कर लेंगे तो सामने सामने मल्टीप्लाई 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब मेरा देखिए, मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ पहले से ऑलरेडी गिवन है, प्रिंसिपल है ना गिवन, कितना 10,000। ये मेरा कितना है 1000, 10 गुना है। तो जब ये 10 गुना है मेरा, तो ये भी तो 10 गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13,310। ये मेरा अमाउंट आ गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। CI बोले थे, फार्मूला पहले ही बता चुके हैं कि अमाउंट में प्रिंसिपल को जब माइनस करते हैं मेरा CI निकलता है। तो यहाँ माइनस करेंगे 13,310 में 10,000, ये मेरा कितना निकल के आएगा 3310। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर, एनी डाउट? नहीं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो एक बार फिर से। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को आप चाहे तो इसको आप रुकिए एक मेथड और बता देते हैं, वो ट्री मेथड से। मेरा प्रिंसिपल कितना था, देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना था 10,000 है ना। अब मेरा क्या था 10% पे 3 साल के लिए निकालना है, तो 3 साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ 10% पे निकालेंगे। और रेट क्या है मेरा बराबर इक्वल है सारा। यहाँ कितना आ जाएगा 1000, फिर 1000, फिर 1000। अब मेरा क्या है दूसरा साल का यहाँ पर आता है ना, ये दूसरा साल का होता है CI, तो मेरा कितना 1000 10% कितना आ जाएगा मेरा 100। अब थर्ड साल का जो मेरा यहाँ पर आता है, ये क्या होता है, ये तीनों को मिला कर इस पर निकालते हैं, यानी कि कितना 1000, 2000, 2100 पर 2100 का 10%, 2100 का 10% मेरा कितना हो जाएगा 210। तो यहाँ 210 आ गया थर्ड ईयर का, यानी कि ये दोनों पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि ये एक साल का दूसरा साल दोनों पर इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड साल में। ये मेरा हो गया टोटल, मेरा कितना हो गया, ये टोटल मिला देंगे, और ये टोटल जब मिला देंगे हम, ये मेरा क्या आ जाए टोटल मिला देंगे तो यही तो मेरा आता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरा 3 साल का चक्रवृद्धि कितना हो गया 3310 रुपया आ जाएगा। 3000 3000 3100 या 3200 3310 रुपये, ये मेरा 3 साल का चक्रवृद्धि आ जाएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी मेथड से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर देखिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन ए पॉलिसी, ए कंडीशन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इज 12.5%, सेकेंड ईयर इज इतना परसेंट, थर्ड ईयर इज 10%। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज ₹2712, फाइंड द सम। क्या है देखिए यहाँ पर समझिएगा, प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पर देखिए अमाउंट जो कोई निश्चित किसी निश्चित राशि है ना, किसी मतलब कोई निश्चित राशि है, जो कि निश्चित राशि जो इन्वेस्ट किया जाता है पॉलिसी में, उसके शर्त रखा गया है कि जो फर्स्ट साल का जो मेरा दर रहेगा 12.5% और दूसरे साल के लिए रहेगा, यानी कि 3 साल थर्ड साल के लिए 10%, यानी तीनों साल का जो रेट है जिसका पॉलिसी कंडीशन शर्त रखा गया कि हर साल का रेट अलग अलग है। अब इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तीसरा साल का लास्ट का तीसरा साल में 2712 रुपये प्राप्त होता है, तो बोला फाइंड द सम, उसका सम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, समझिएगा ध्यान से, थोड़ा देखिएगा। बोलिए 12.5% को पहले चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में, क्या आता है 1/8 है ना। फिर 11.11 है, इसको क्या लिखते हैं 1/9 है ना। फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर लिया। अब देखिए क्या है, मेरा 8 रुपया प्रिंसिपल है, 1 रुपया मेरा, ये भी मेरा प्रिंसिपल होता है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, तो मेरा क्या हो गया 8 से 9। सेकेंड क्या है 9 से 1, यानी कि 9 से क्या हो गया मेरा
10 हो गया। फिर थर्ड ईयर कितना है 10%, यानी कि 1/10, तो 10 से मेरा क्या हो गया 11 हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया, मेरा क्या आ गया 8:11, है ना। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, मेरा दिया हुआ है। और कितना का अंतर है, तो 3 रुपया का अंतर है ना। यही 3 रुपया जो डिफरेंस 3 रुपया है, यही तो दिया हुआ है, एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि तीसरा साल का। ये देखिए दोनों का तीसरा है ना, ये 3 बराबर 2712 रुपया दिया हुआ मेरा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 904 रुपया। और मेरा पूछ रहा फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल, यही तो प्रिंसिपल है मेरा। जैसे शुरू में बोले सम जो निकालना रहता है वो प्रिंसिपल निकालना रहता है, यानी मूलधन। सम यानी है सम दिया हुआ निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इसमें गुना कर दीजिए, 904 गुना 8, तो आपका क्या हो गया 7232 रुपया। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 9। फाइन सी आई रुपीज़ 2000 एट 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर कंपाउंड हाफ ईयरली। ये देखिए आ गया हाफ ईयरली क्वेश्चन आ गया। हाफ ईयरली जैसे ही बोले थे ना, रेट आधा हो जाता है, टाइम दुगना हो जाता है। सी आई निकालना है, इसमें भी चक्कर तो ये निकालना है। यहाँ देखिए तो पहले तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हाफ ईयरली बोले थे कि रेट को हाफ कर देते हैं। तो 10 का आधा कितना हो गया 5% मेरा रेट हो गया। टाइम मेरा कितना है, यहाँ पर टाइम देखिए मेरा कितना है, टाइम मेरा कितना है 1.5 है। इसको डबल बोले टाइम को दुगुना कर देते हैं, ये मेरा कितना हो गया 3 ईयर, यानी कि 3 साल का मैं निकालना, टाइम 3 साल आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा समझिएगा ध्यान से, ठीक है समझिएगा। देखिए तो मेरा कितना प्रिंसिपल मेरा 2000 दिया हुआ है ना। अब मेरा 5 सबका रेट बराबर है ना, तो 5% रेट है सबका, इसका भी 5%, इसका भी 5%, सबका रेट मेरा बराबर है। तो 2000 का 5% कितना होगा 100, यहाँ भी 100, 3 साल, यानी सारा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे, इस पर मिलेगा 5%, क्या हो जाएगा मेरा 5 रुपया हो जाएगा, है ना। अब मेरा थर्ड साल पर क्या होगा, तो थर्ड साल पर ये तीनों का मिलेगा, ये तीनों पर मेरा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ थर्ड साल का। तो यानी कि 205 पर मिलेगा, तो कितना आ जाएगा 10.25, मेरा आएगा 10.25। अब मेरा क्या होगा, तब सी आई मेरा तीनों मिला के तो सी आई होता है, ये सब मिला देंगे इतना, ये मेरा सी आई हो जाएगा, सारा को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया ये 100, 200, 300, 305, 315.25, यानी कि 315.25 रुपया, ये मेरा सी आई आ गया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेकेंड मेथड मेरा क्या था, यहाँ प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, 5% मेरा देखिए रेट आया था, इसका 5%, यानी इसका वैल्यू क्या होता है 1/20। तो क्या हो रहा है 20 से 21, 3 साल के लिए है, फिर 20 से 21 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी 20 से 21 हो गया, है ना। देखिए यहाँ क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8000, 21 का क्या होता है 9261। अब देखिए कितना का अंतर है 1261 का अंतर है ना। आया अब देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है प्रिंसिपल मेरा, है ना। ये कितना है 1/4 है, क्योंकि ये 2000 है, तो ये भी मेरा 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि 1261 का 1/4 कर देंगे, यही तो मेरा सी आई निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 315.25 रुपया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। आपको जो अच्छा लगे वही उससे बनाइए, 2 मेथड है मैं बता दिया। चलिए इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सी आई ऑन रुपीज़ 15,625 एट 60% पर एनम एंड फॉर 9 मंथ कंपाउंड क्वार्टरली। देखिए इसमें क्वार्टरली आ गया, यानी कि 4 रेट। देखिए जैसी क्वार्टरली आया पहले रेट को अधिक कर दीजिए 4, 16 का 4 भाग, यानी कि 4% रेट हो गया। मेरा टाइम क्या होता है, टाइम 4 गुना हो जाता है ना, बोले थे ना। तो टाइम 9 मंथ है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा 36, यानी 36 मंथ, यानी मेरा क्या आ गया, यानी कि 3 साल आ गया ना। 3 साल 36 मंथ 12 साल, 12 मंथ का 1 साल होता है, 3 साल आ गया मेरा ये, यानी कि मेरा 3 निकालना है। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि 25 से क्या हो गया 4 का फ्रैक्शन को चेक करेंगे फ्रैक्शन में, तो 4% बराबर 1/25 होता है ना। तो 25 से 26 3 साल का है, तो फिर 25 से 26 हो जाएगा मेरा, फिर मेरा 25 से 26 हो जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 का क्यूब क्या होता है 15,625, और 26 का क्या होता है 17,576, है ना। यहाँ 15,625। अगर आपको क्यूब निकालने के लिए सीखना है तो मैं वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से मैं बारीकी से
क्यूब निकालने के लिए सिखा दिया हूँ। 1 से 1000 तक आप क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से, आपको सिखा दिया हूँ। जाकर वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मेरा वीडियो अपलोड है। अब देखिए मेरा क्या है, अब देखिए मेरा प्रिंसिपल तो दिया हुआ है मेरा 15,625 प्रिंसिपल तो मेरा दिया हुआ है। ये 1 गुना है, ये भी 1 गुना हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 17,576। अब मेरा पूछ रहा है क्या, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये दोनों को अंतर होता है, दोनों का घटा देंगे ये दोनों को, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1951 रुपया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, सारा इंपॉर्टेंट पूरा। चलिए चलते हैं। फाइंड CI ऑन ₹18,000 at 16 year 2/3% per annum for 1 year 73 days and 1 year 3 month compounded annually। देखिए क्या कह रहा है, 1 वर्ष 73 दिनों के लिए, या तो 1 वर्ष 3 महीने के लिए, इसमें 2 ले लिए हैं, 73 दिन भी 1 मंथ भी ले लिए। आपको किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में 2 भी ले लिए, दोनों सब करके बता दें कि एग्जाम में अगर ईयर में बता दिया वहाँ पर मंथ आ गया तो आप प्रॉब्लम आपको हो गया, नहीं बना, इसलिए मैं दोनों लेकर आया हूँ। इसलिए देखिए 1 वर्ष 73 दिनों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 16 2/3% वार्षिक दर से 18,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर इंग्लिश दोनों में यहाँ देखिएगा। तो पहले देखिए क्या करते हैं, पहले तो रेट को चेंज कर लेते हैं, है ना। रेट मेरा क्या है 16 2/3%, इसका वैल्यू होता है 1/6। अब मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल 18,000 रुपया है। अब देखिए यहाँ पर मेरा 1/6 करेंगे ना, 1/6 मेरा रेट, तो यहाँ दोनों साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तो 3,000 यहाँ, तो 3,000 यहाँ भी होगा। अब यहाँ पर जो मेरा होता है क्या होता है, इसका आता है 1/6 यानी कि 500 रुपया मेरा, क्योंकि 1 ईयर 73 दिन यानी 2 साल के बीच में आ रहा है। हम 2 साल का निकाल रहे हैं, पहले 2 साल का निकाल लेते हैं। तो मेरा क्या हो गया 2 साल का, तो ये मेरा क्या आ गया, ये जो मेरा आता है क्या आता है, ये 3500 मेरा 2 साल का ना आया, ये साधारण जो 1 साल का चक्रवृद्धि आया, मेरा 35 साल 2 साल का आया। लेकिन मेरा निकालना कितना है 1 साल, पहले ये बता रहा हूँ मैं, पहले इसका बता रहा हूँ, 1 ईयर 3 मंथ, लेकिन निकालना मेरा 2 साल का निकाल लिया, निकालना कितना 1 साल 3 मंथ का ही। तो क्या करेंगे यहाँ पे रही, इसमें ही मल्टीप्लाई कर देंगे, चेंज कर देंगे मंथ में, 3/12 यानी 3 महीना 12 से चेंज कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा 1 साल 3 महीने का। 3 चौके 12 कैंसिल हो गया 4 बार में, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा इसको, तो मेरा 875 बार में कैंसिल हो गया। तो अब मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया, देखिए अब यहाँ पर क्या था 1 साल का 3,000 था, ये मेरा 875 आ गया, तो यही तो मेरा आ गया 3875 रुपया, 3875। क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, फिर से लिख देता हूँ, 3875 ये मेरा आंसर आ गया। 1 साल 3 महीना के लिए आ गया, यानी पहले 2 साल का निकाल लेंगे, फिर उसमें 3 महीना बोल रहा है तो 3/12 से कर देंगे, तो काट के 875 आया। तो 1 साल का ये 3,000 था, इसमें 875 ऐड कर देंगे 3 मंथ का, 1 साल का ये मेरा है ना सिंपल इंटरेस्ट ये, और 3 मंथ का ये ऐड कर देंगे इसमें, तो ये मेरा निकल गया 1 साल 3 मंथ का। अब इसी में देखिए आपको बता देते हैं दूसरा जो लिए थे, 1 ईयर 73 दिन डेज के लिए, 73 डेज था, इसका बता देता हूँ, 1 ईयर 73 दिन है ना, 1 ईयर 73 डेज। अब इसमें क्या करेंगे, मेरा देखिए फिर इसमें उसी तरह 18,000 मेरा प्रिंसिपल है, मेरा रेट तो सेम ही है दोनों में, तो यहाँ पर 3,000, यहाँ पर भी 3,000, दोनों साधारण ब्याज सेम रहता है। फिर मेरा क्या है, फिर इसका इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, तो मेरा 500 मेरा डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर यही तो मेरा हुआ, ये 3500 2 साल का, क्योंकि 1 साल का तो ये मेरा है ही, दूसरा साल जब हुआ इसमें क्या मेरा कुछ बोल रहा है 73 दिन, भी तो मेरा 2 साल का निकल गया टोटल, लेकिन 73 दिन का निकालना, 1 साल 73 दिन का। तो यहाँ क्या करेंगे 73 साल में चेंज कर देंगे, 365 भागा 73 बचे 5 बार में कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 700। अब मेरा क्या करेंगे, ये 3,000 था पहले साल का, ये यहाँ 700 आया, यानी कि जोड़ देंगे तो मेरा ये 3700 मेरा, यही तो मेरा CI आ गया। बोले क्लियर कि नहीं क्लियर, यही मेरा 3700 आ गया 1 ईयर 73 दिन का, यानी 2 साल का निकाल दीजिए, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 73 दिन से,
तो उसके बाद आप ऐड कर दिए पहले साल में, ये मेरा CI आ गया 1 साल का। आई होप आपको समझ में आ रहेगा। बोलिए एक बार क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है तो बोलिए एक बार क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, ए सम ऑफ मनी एट CI अमाउंट थ्राइस इन 3 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल 9 टाइम इटसेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार आता है इस टाइप क्वेश्चन। SSC चाहे बैंकिंग हो, SSC में जरूर आते हैं, CGL में। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में द्विगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में ये राशि, सॉरी यहाँ पर सुबह लिखा गया है, राशि खुद की 9 गुना हो जाएगी। स्वयं की 9 गुना हो जाएगी। यहाँ सुबह है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर स्वयं है, स्वयं 9 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तो क्या है, क्या यहाँ पर इधर ईयर लिखते हैं, 3 साल में कितनी हो जाती है, 3 टाइम हो जाती है ना, 3 साल में 3 टाइम हो जाती है। तो बोल रही है कितने ईयर में, ये मेरा निकालना है ना, कितने ईयर में 9 गुना। देखिए एक पावर है 9 गुना, यानी कि 3 को पावर 2 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, 3 को पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम है, जो सेम टर्म में लिखेंगे ना, 3 के टर्म में, 3 के टर्म में, तो 9 गुना को 3 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरा 3 का पावर 1 है, तो 3 ईयर में 3 गुना हो रहा है, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, तो ये पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 गुना 2 मेरा 6 ईयर आंसर आ गया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में मैं आपको एक और बता देता हूँ, अगर सपोज डेट बोलता यहाँ पर रहता कि 4 साल, यहाँ देखिए कि 4 साल में कोई राशि 2 गुनी हो जाती है तो कितने साल में वो 16 गुनी हो जाती है। तो ये देखिए, ये 2 के फॉर्म में है, तो 16 को यहाँ पर 2/4 लिख देते हैं, और क्या करते हैं, यही मल्टीप्लाई हो जाता 4 में, क्योंकि ये 4 ईयर है ना, ये 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 16 ईयर है ना। ये आपको मैं समझा दिया एक और लेकर, यानी कि जो ये पावर रहता है ना, पावर में ही इंडियन ईयर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 49 टाइम्स इटसेल्फ इन 72 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 16,860 टाइम इटसेल्फ। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई भी राशि 72 वर्षों में स्वयं की 49 गुनी हो जाती है, तो वह राशि स्वयं की इतना गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, 72 साल में 49 टाइम हो जाती है, 49 टाइम, यहाँ पर कितना गुनी आएगी, 16,000। तो बताइए इतना फैक्टर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई आपको, तो इसका क्या करेंगे, इतना जब बड़ा आए ना कि इतनी गुनी आती है, इतना बड़ा जब डिजिट आ जाए तो इसको पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे, 16,860 का फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर साइड में 7 से लगेगा तो कितना, 2401, फिर 7 बार में लगेगा, फिर 343, फिर 7 बार में लगेगा, 49 यहाँ पर 7 बार में फिर लगेगा 7, और 7 बार में बार, यानी मेरा कितना, देखिए 1 पावर 1 2 नहीं बन रहा है, कितना है मेरा, 7 5 बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 49 टाइम हो रहा है, 49 गुनी 72 वर्ष में, तो इसको 7 के टर्म में चेंज कर देते हैं। मेरा 7 क्योंकि 5 बार आ रहा है, 7 के फैक्टर में आ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 49 को मैं 7 के फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो 7 का स्क्वायर, इतना टाइम में मेरा 72 वर्षों में 49 गुना हो रहा है। तो यही बोल रहा है 7 के पावर 5 है, तो 7 के पावर 5 में कितने ईयर में इतना गुनी हो जाएगी, यही तो है, 7 के पावर 5 ही तो है, 16,860 कितनी गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते कैसे, यहाँ देखिए ऊपर वाला हमेशा रहता है, ये 2 बराबर 72 है मेरा, 2 बराबर 72, तो ये मेरा क्या, ये 5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालिए, 72/2 गुना 5, 36 बार में कैंसिल, और बचे 180, यानी कि मेरा इतना कितना हो जाएगा, 180 साल में, 180 साल में ये मेरा आंसर हो गया। बोले क्लियर कि नहीं क्लियर? जब भी बड़ा फ्रैक्शन वैल्यू रहे तो उसको फ्रैक्शन निकाल लीजिए, जिसके टाइम में इसको चेंज कर लीजिए, 7 के पावर 2 हो गया, यही ऊपर पावर वाला जो रहता है उसके बराबर ईयर रहता है। तो ये 2 बराबर 72 है, तो 7 के पावर 5 इसमें है, तो 5 बराबर कितना, 180 साल। आई होप प्रिय स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो। चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum of money becomes 2.25 times itself in 2 years, then find the rate of interest is compound yearly. कोई निश्चित राशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 हो जाती है, यदि वह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो
ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ मेरा क्या है, जब भी स्वयं की इतना बोलता है, स्वयं की इतना हो जाती है, स्वयं का 2 वर्षों में है और ब्याज निकालना है तो इसे फॉर्मूला क्या करेंगे, मेरा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, स्वयं का हो जाता है, यानी कि 1 का यहाँ 2.2 यानी स्वयं का, यानी 1 से इतना हो जाता है। अभी जब पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बैठा देंगे और मेरा क्या है 2 वर्षों में है ना, तो इस स्थिति में मेरा 2 स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 10 और 15 रेशियो आ गया। कितना का अंतर है 5 का, तो मेरा रेट निकालना है तो 5 नीचे में 10, ये तुलना प्रिंसिपल से हमेशा करते, नीचे प्रिंसिपल आता 10 से 10 कैंसिल, मेरा कितना आ गया 50%, यही तो मेरा रेट आ गया। बोले क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज इतना हज़ार अमाउंट टू बी रुपीज 1,45,800 इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वही चीज़ है, सेम है, यहाँ पर 2 साल था, यहाँ पर 3 साल है, तो यहाँ पर क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर क्यूब रूट कर देंगे। जैसे कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, इतना से इतना हो जाता है इतना साल में, जब भी रहे ना, अगर 2 वर्षों में रहे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, 3 वर्षों में रहे तो क्यूब लगा देंगे। अगर उस रेट जब पूछे तो रेट, अगर तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 1,24,000, ये मेरा कितना है 14,58,100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर इसको कट करेंगे तो मेरा आ जाएगा 512 बार में कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे 729 हो गया। मेरा 3 बार में पूछा है तो क्यूब रूट लगा देंगे, 3 वर्षों में पूछा है तो क्यूब रूट लगा देंगे। ये आ गया 8 का क्यूब, ये आ गया 7 का क्यूब, है ना, ये 8 का क्यूब 7 का क्यूब, कितना का अंतर है देखिए 1 का, तो 1/8 1/8 गुने 100, इसको काटेंगे तो 25 बार में कैंसिल, इसको 2 बार में कैंसिल, यानी कि 12.5% मेरा रेट आ गया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एट व्हाट रेट विल 32,000 यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट और ₹50,024 इन 9 मंथ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड क्वार्टरली। ये क्या है, क्वार्टरली देख कर आप डर जाएंगे क्या? नहीं, 4 गुना, मैं बताया हूँ क्वार्टरली रहे तो टाइम को सीधे 4 गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 4 मेरा क्या होता है 36, यानी कि 3 ईयर आ जाएगा, 36 महीना यानी कि 3 ईयर मेरा आ गया, टाइम मेरा 3 साल आ गया। अब क्या करना है, अमाउंट मेरा इतना से इतना हो जाता है, अमाउंट 32,000 में माइनस कर दीजिए तो 32,000 है, इतना हो जाता है 3 साल में, तो 50 से 44 इसमें माइनस कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 3744 आ गया। अब मेरा देखिए कहाँ है प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट होता है, यहाँ पर मेरा क्या लिखिएगा, यहाँ प्रिंसिपल कितना है आपका 32,000, यहाँ पर 37,044 आपका अमाउंट जो निकल कर आया। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो 8,000 चौके 32,000, यहाँ पर किसको कैंसिल कीजिएगा तो 9261 4 बार में कटेगा। 3 साल का है तो क्यूब लगा देंगे, यहाँ पर इसमें भी क्यूब लगा देंगे, मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 20/21 का क्यूब 9261 होता है, 1 का डिफरेंस है तो 1/20 गुना 100 कर देंगे, है ना, समझिएगा डियर स्टूडेंट, 20/25 यहाँ मेरा क्या आ गया रेट 5%, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वार्टरली में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो मेरा कितना आ गया ये 20%, ये मेरा अब आंसर हुआ 20% मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹4500 इन 2 ईयर एंड इतना रुपया इन 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। कोई निश्चित राशि 2 साल में 4500 रुपया हो जाती है और 4 साल में 6750 हो जाती है, यदि वह वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए यहाँ जो क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल है ना, मेरा प्रिंसिपल है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल है ना, यहाँ प्रिंसिपल है, और ये जो प्रिंसिपल है जो ये 2 साल में मेरा 2 साल में कितना हो जा रहा, 4500 हो जा रहा है ना, 2 साल में मेरा 4500 रुपया हो गया है, ये 2 साल में। अब क्या बोल रहा है फिर देखिए 2 साल में 4 साल में 6750 रुपया हो जाती है, तो यहाँ से 2 साल में ये हो रहा है, तो यहाँ से यानी कि 4 साल में, तो बात बराबर, यहाँ से 2 साल में इतना हो रहा है, तो यहाँ से फिर 2 साल में, यहाँ से 2 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर 2 साल में 6750 हो रहा है ना, यहाँ से 2 साल है तो फिर यहाँ से भी 2 साल हो जाएगा, यहाँ से 4 साल हो गया ना, 6750 हो गया। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है मेरा, यहाँ ईयर का जो डिफरेंस है सेम है, 2-2 साल है ना, दोनों जगह सेम आता है, तो ईयर का डिफरेंस देखें
देखिए यहाँ पर दोनों जगह सेम है ना डिफरेंस ईयर का, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं 6700। जब डिफरेंस सेम रहे तो यहाँ पर निकालते हैं मेरा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा। देखिए 135, 0 से 0 कैंसिल, 135, यहाँ 90 बचे, फिर यहाँ 9, यहाँ 6, 3 और 2, यानी मेरा कितना आया 3/2, यानी कि 1.5 गुना। यानी ये प्रिंसिपल का कितना है, ये 1.5 गुना है ना, ये मेरा 1.5 गुना है, तो ये भी तो मेरा 1.5 गुना हो जाएगा, ये भी तो 1.5 गुना हो जाएगा, ये भी 2 साल में 1.5 गुना। तो यहाँ पर क्या देखें, P का 1.5 गुना किया तो मेरा 4500 मिला है ना, P का जो ये 1.5 गुना किया तो मेरा 4500 मिला, यानी कि प्रिंसिपल का जब 1.5 गुना कर रहे हैं तो मेरा क्या मिल रहा है 4500 रुपया। अब यहाँ पर देखिए तो प्रिंसिपल 3 से कैंसिल कीजिए 1500 और 2 बार में मल्टीप्लाई हो गया तिरछा तो 3000, ये मेरा प्रिंसिपल। बोले क्लियर कि नहीं क्लियर, यही तो है मेरा प्रिंसिपल, यही तो पूछ रहा था मूलधन मेरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड ₹328, ₹320, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। मेरा इसमें क्या है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का दिया हुआ 328 और 320, लेकिन पूछ रहा है मेरा रेट पूछ रहा है और मेरा मूलधन पूछ रहा है दर। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे होगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल होता है ना, पहले तो देख लेते हैं 2 साल का कितना मेरा दिया हुआ है 320 रुपया है ना। मेरा 2 साल का 320 रुपया SI दिया हुआ ना, ये SI है मेरा, SI दिया हुआ है ये 2 साल का। तो 1 साल का मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर समझिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, 1 साल का SI कितना हो जाएगा 160। मेरा जो है कितना 2 साल का निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ मेरा प्रिंसिपल होता है, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ पर ये 2 साल का होता है, जो 2 साल का दोनों SI हमेशा ये दोनों इक्वल होता है, यहाँ 2 साल का इक्वल होता है। और क्या यहाँ पर क्या आता है, इसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलता है। ये जो मेरा आता है ये क्या होता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, CI और SI का डिफरेंस होता है मेरा। तो देखिएगा यहाँ पर मेरा क्या है, फर्स्ट ईयर का दिया हुआ ना, यहाँ पर क्या है मेरा SI फर्स्ट ईयर 160 रुपया है, तो 160 रुपया है तो दोनों बराबर होता है हमेशा, तो 160 हो गया है ना। और मेरा क्या है 320 रुपया दिया हुआ था, और मेरा इन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ 328 रुपया, और मेरा 160 320 हो गया, मेरा कितना कम रहा है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 8 तो हो जाएगा। तब यहाँ पर रेट निकाल लेंगे, यानी कि मेरा 160 रुपया में, चूँकि नेक्स्ट में बता देते हैं, यहाँ पर मेरा रेट क्या हो रहा है, मेरा 160 रुपया में मेरा 8 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 जो कैंसिल, 2 से यहाँ 5, यानी कि मेरा क्या आ गया 5% बराबर, यानी कि 1/20 गुना। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ये क्या है यहाँ मेरा 1/20 गुना तो हुआ है, इतना से मेरा क्या हुआ है मेरा डिवाइड हुआ है, तो यहाँ भी मेरा डिवाइड हो जाएगा 1/20 है ना, यहाँ डिवाइड होगा तो फिर यहाँ भी डिवाइड होगा, तो 1/20 160 गुना 120 कितना हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल 3200। मेरा यही तो पूछ रहा था प्रिंसिपल, मेरा रेट तो रेट ऑफ प्रिंसिपल, तो मेरा रेट ये हो गया। अब प्रिंसिपल जैसे, तो प्रिंसिपल क्या था मेरा 1/20 से डिवाइड किया तो 120 हो गया, 1/20 का कितना है मेरा इस पर मिल रहा है 160 रुपया में मिल रहा है अभी आज 160 रुपया में, तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 3200 रुपया, यही तो मेरा हो गया प्रिंसिपल मूलधन, ये मेरा दर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years टू द डिफरेंस ऑफ CI SI 2 year, इतना रेशियो, यानी कि जो मेरा क्या यहाँ पर देखिएगा समझिएगा 3 साल का मेरा दिया हुआ, यानी कि 3 साल का CI और SI का डिफरेंस 19 है और 2 साल का CI SI का डिफरेंस 16 है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं मेरा प्रिंसिपल होता है और 2 साल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल का, जो हमेशा ये बराबर होता है, ये हमेशा क्या होता है बराबर होता है ना, ये आपस में तीनों बराबर होता है SI 3 साल का।
और मेरा क्या इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर मिलता है ना, फर्स्ट साल का पहला पर इंटरेस्ट मिलता है, सेकेंड साल के लिए पहला पर मिलता है ब्याज, और फिर तीसरा साल के लिए क्या होता है, ये मिलेगा इस पर इंटरेस्ट, फिर इस पर इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ, है ना, फिर इस पर इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ तीसरा साल के लिए। और इसमें क्या होता है, ये और ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी तीनों ये आपस में बराबर होता है, यानी कि जो यहाँ पर होगा जो यहाँ भी होगा। अब मेरा क्या देखिए, ये जो मेरा होता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है, CI और SI का मेरा डिफरेंस होता है यहाँ पर, समझे। हाँ, अब देखिए ये होता है मेरा जो 2 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है। तो ये मेरा 2 साल का CI SI डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 6, यही तो दिया हुआ है मेरा 2 साल का CI और SI का डिफरेंस मेरा 6 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो मेरा कितना यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो गया तो इस पर भी इंटरेस्ट ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होता है, ये इसके बराबर ये दोनों होता है हमेशा। CI जो होता है थर्ड साल का सेकेंड साल का बराबर होता है, इसी ब्याज ये भी मिलेगा इस पर, ये भी इस पर मिलेगा। और क्या होगा, अब इस पर जब इस पर मिलेगा तो इस पर कितना मिलेगा, अब क्या है मेरा थर्ड साल का ये पूरा तो होता है 3 साल का, मेरा 3 साल का क्या दिया हुआ 19, 3 साल का मेरा CI और SI का डिफरेंस मेरा 19 दिया हुआ 19, है ना, मेरा 19 दिया हुआ है। तो मेरा 6 से 18 हो गया, देखिए तो बच्चा ये मेरा 19 हो गया। तब यहाँ पर R निकाल देंगे, 6 रुपया में मेरा 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो गया 50/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इंटीजर 2/3%। बोले क्लियर कि नहीं क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही तो ये आपका आंसर है। क्योंकि देखिए 2 साल का CI SI डिफरेंस यहाँ पर ये होता है, ये पूरा मिलाकर 3 साल, ये पूरा मिलाते हैं तो 3 साल का मेरा CI SI का, और ये पूरा जब मिला देंगे पूरा तो ये मेरा 3 साल का CI SI डिफरेंस होता है। 2 साल का मेरा 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो ये जब होता है तो ये दोनों भी बराबर होता है आपस में, इसी का बराबर होता है। तो 6 6 18 हो गया, मेरा 3 साल का 19 दिया हुआ, तो 1 कम रहा, 1 हो गया। अब तो मेरा क्या हुआ, 6 पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा था, 1/6 गुना 100 रेट मेरा निकल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन SI CI ₹30 इन 2 years at a certain rate of interest, but difference between SI and CI ₹125 इन 3 साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें क्या मेरा मूलधन निकालना है ना। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जो CI और SI यानी कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है 2 साल में 40 है हो जाता है किसी निश्चित दर की रेट से, ब्याज दर की दर से। बट लेकिन जो SI CI का जो डिफरेंस 3 साल में 125 रुपया हो जाता है, वही सेम दर ब्याज दर से। तो पूछ रहा है कि मेरा मूलधन क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर मेरा क्या होता है, मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर जो मेरा 2 साल तीनों साल का SI जो होता है बराबर होता है ना, ये तीनों साल का बराबर होता है मेरा। फिर इस पर इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड साल का सेकेंड ईयर मिलता है, फर्स्ट पर ब्याज मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में फर्स्ट पर भी सेकेंड पर भी थर्ड पर ब्याज मिलेगा, इस पर ब्याज मिलेगा, फिर इस पर ब्याज मिलेगा, फिर इस पर मिलेगा ब्याज यहाँ, यानी कि फिर क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरा 2 साल का जो दिया हुआ है SI CI डिफरेंस 40 रुपया, तो यही तो मेरा होता है 2 साल का CI और SI का डिफरेंस। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस मेरा यही तो होता है, यही तो मेरा होता है, ये मेरा होता है CI और SI का डिफरेंस 2 साल का, 2 साल का मेरा होता है, या कि जो दिया हुआ मेरा 40। तो जब ये 40 तो बोले हैं कि ये भी जो होता है थर्ड साल का, ये दोनों बराबर होता है। तो मेरा क्या हो गया, अब 120 हो गया। अब मेरा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 3 साल का दिया हुआ है जो SI CI का डिफरेंस 125, तो 40 40 120 हो गया। तो मेरा कितना कम रहा है, 5, यहाँ 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 रुपया, तो यहाँ से मेरा रेट निकल जाएगा ना। अब जो 40 रुपया है उसमें मेरा कितना ब्याज मिल रहा है, 5 रुपया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 8, 2 से 4 कैंसिल, यहाँ 25 मेरा आ गया 12.5%, है ना, यानी कि 1/8। अब यहाँ पर देखिएगा
यानी कि यहाँ क्या है मेरा 1/8 है ना, 1/8 है मेरा ये भी मेरा 1/8 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/8 करेंगे तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 320 रुपया हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 1/8 से 320 रुपया हो जाएगा। अब यही तो है प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यानी कि इसका 1/8 करेंगे फिर इसका, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल का 1/8 करेंगे तो मेरा कितना दिया हुआ 320 रुपया मेरा ब्याज है, तो मेरा कितना हो गया प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 2560 रुपया। यही तो मेरा प्रिंसिपल आ गया। आप बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज 35 रुपीज़ इन सेकेंड ईयर बट ₹77 इन थर्ड ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एट ए सर्टेन प्रिंसिपल, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो CI SI का जो मेरा अंतर दिया हुआ चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 35 रुपया दूसरे सेकेंड ईयर का, बट 77 रुपया हो जाता है तीसरा साल में, 77 रुपये हो जाता है। वही तीसरा साल का जो दिया हुआ है दोनों का अंतर 77 रुपया दिया हुआ है, किसी निश्चित ब्याज की दर से और किसी निश्चित मूलधन के लिए। तो पूछ रहा है कि मेरा ब्याज का दर क्या है, यानी रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ फिर वैसा ही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ मेरा प्रिंसिपल होता है, जैसे कि बताएं मेरा प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर ये 3 साल के लिए 2 साल 3 साल के लिए पूछ रहा है तो 3 साल के ले लेते हैं। तो यहाँ तो मेरा तीनों साल का SI बराबर होता है, हमेशा इक्वल होता है। 3 साल का SI मेरा इक्वल होता है, समझे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि सेकेंड साल के लिए पहला पर ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा, फिर थर्ड साल के लिए यहाँ मिलेगा, इस पे मिलेगा, फिर इस पे ब्याज मिलेगा थर्ड साल के लिए यहाँ पर, फिर इस पे भी मिलेगा इंटरेस्ट। ये मेरा थर्ड साल का हुआ, ये मेरा इधर थर्ड साल का होता है, ये सेकेंड ईयर का हुआ। यहाँ जो होता है 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस होता है मेरा, समझे। ये जो होता है मेरा 2 साल का CI SI डिफरेंस, ये सब मिला जाते हैं, ये सब मिला देंगे इतना कि मेरा CI SI थर्ड ईयर का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा 2 साल का कितना रुपया है, 2 साल का देखिए कितना CI SI 35 रुपया, तो यहाँ मेरा 35 हो गया। जब बोले ये बराबर है तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है, इसी के बराबर होता है इंटरेस्ट जो मिलता है ब्याज। 35 मिला है तो इसका भी इसका ब्याज 35 मिलेगा, इस पर ब्याज 35 मिलेगा। अब 35 या 105 हो गया मेरा है, लेकिन कितना, सॉरी यहाँ पर देखिएगा जो मेरा 3 साल का जो CI SI होगा यही तो होगा मेरा, ये तीनों यही तो होता है मेरा CI देखिए 3 साल का CI SI का डिफरेंस यही तो होता है मेरा तीसरा साल का। देखिए मेरा 3 साल का CI SI डिफरेंस में इसमें थर्ड ईयर का दिया हुआ है, समझे ना। ये 77 रुपये जो दिया हुआ है मेरा थर्ड ईयर का दिया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि तीसरा साल का CI SI का डिफरेंस दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में देखिए मेरा क्या था, पहले क्वेश्चन मेरा 3 साल का जो CI SI डिफरेंस दिया था 125, तब से 40 दिया, सब जोड़ के यहाँ लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि थर्ड ईयर 77 रुपये हो जाता है, थर्ड ईयर। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन मेरा अलग को सेट कर लिया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थर्ड ईयर का जो मेरा CI SI डिफरेंस यही तो होता है मेरा, तीसरा साल इधर बताना होता है सिर्फ, ये तो 2 साल का होता है। तो मेरा 3 साल का यहाँ लेंगे तीसरा साल, तो मेरा तीसरा साल तो ये ना होगा, इधर तीसरा साल ये तीनों होगा। तो कितना मेरा 35 35 70 हो गया, तो मेरा तीसरा साल कितना 77 हो रहा था, यहाँ कितना हो जाएगा 7 रुपया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहाँ 7 हो गया, तब देखिए मेरा रेट निकल जाएगा यहाँ से। मेरा रेट क्या हो जाएगा, 35 रुपया में मेरा 7 रुपये ब्याज मिल रहा है, रेट है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 5 5 बार में कैंसिल, 5 से 20 मेरा क्या आ गया 20%। मेरा रेट ही तो निकालना था, 20% ये आपका आंसर हो गया। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत बारीकी समझा रहा हूँ। चलिए इसी साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे हैं। देखिए द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3.64:1, फाइंड द रेट इंटरेस्ट। देखिए मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा साल का और पहला साल का साधारण ब्याज का जो अनुपात दिया हुआ है 3.64:1, तो पूछ रहा है रेट क्या है, मतलब कि उसका दर बताएं। तो देखिए मेरा 3 साल का यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। मेरा 3 साल का मेरा कितना दिया हुआ 3.64 है ना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और 1 साल का देखिए साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर दिया हुआ है। तो इसको पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ मेरा 100 हो जाएगा ना, यानी कि मेरा 1 साल का यहाँ 100 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज हो गया मेरा, ये मेरा CI है, ये मेरा क्या है, ये मेरा CI है ना।
अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल होता है ना, यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3rd साल के लिए। अब मेरा SI क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, मेरा SI 100 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 हो गया। अब मेरा इस पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो मेरा देखिए क्या है, बाई ऑप्शन मेथड चूज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में जब मेरा प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ SI दिया हुआ है, अब मेरा डिफरेंस नहीं दिया हुआ CI SI का अंतर, यहाँ पर ऑप्शन मेथड अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे 10% लेकर, समझे ना, पहले देखते हैं ऑप्शन मेथड, पहले 10 देखते हैं। अगर 10 लेते हैं तो यहाँ पर मेरा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा 10, ये देखिए जैसे कभी बताएं कि यहाँ बराबर होता है, तो 10 यहाँ लेंगे तो 10 यहाँ 30, और 10 का 10% 31 हो जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है, जो कि मेरा दिया हुआ है कितना, मेरा 364 दिया हुआ, ये 334 आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 20 लेके देखते हैं, यहाँ पर 20 लिखते हैं अगर, तो 100 का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 20 लेंगे तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ से ये बराबर होता है दोनों, 20 हो गया। अब 20 का 20% मेरा कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए यहाँ पर ये 320 20 60 364 रुपया मेरा आ गया, यानी कि मेरा क्या आंसर हो गया, 20%। ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो ऑप्शन से बनाए जाते हैं, ये मेरा आ गया 20% आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी लेंडर, ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 5% per annum and pay the interest at the end of the year. He lent it 8% per annum compounded half yearly and received the interest at the end of the year. In this way, he gained ₹158 a year, the amount of money he borrowed. समझिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। जो मनी है, जो वो बोरो मनी कर लेता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, जो उसको जो इंटरेस्ट पे करता है, जो उसको शुद्ध जो ब्याज जो उसको साल के अंतिम साल में पेड करता है, लेकिन ही लेंड वो कर लेता है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की दर से, मतलब कि हाफ ईयरली अर्धवार्षिक ब्याज की दर से लेता है 8%, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, अर्धवार्षिक दर से। एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ईयर, जो उसको ब्याज है जो साल के अंतिम में जो प्राप्त करता है, रिसीव करता है। इन दिस वे ही गेन ₹1, जो लास्ट में वो जिसका 158 रुपया के गेन यानी लाभ प्राप्त होता है। तो बोला द अमाउंट ऑफ मनी, बरो कितना मनी है वो, उसका जो अमाउंट है वो निकालना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या था, यहाँ तो हाफ है, टाइम 2 गुना हो जाता है, तो टाइम यहाँ 1 ईयर है दिया, वो हाफ ईयरली है, तो टाइम तो 1 साल के लिए है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ईयरली है, तो टाइम कितना मेरा हो गया, 2 साल है ना। यहाँ मेरा टाइम 2 साल हो गया। रेट मेरा क्या था दिया हुआ 8%, हाफ ईयरली में रेट आधा होता है, तो मेरा कितना हो गया रेट 4%, क्योंकि हाफ ईयरली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए, चलिए जब बस आगे समझते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर फिर 4% आ गया, तो मेरा प्रिंसिपल मेरा 100 हो गया है ना, प्रिंसिपल मेरा 100 हो गया। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, दोनों बराबर होता है, 4% पर निकालना है, 4% मेरा ब्याज है, तो यहाँ 400 का 4% यहाँ पर होता है। फिर इसका इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ मेरा 2 साल के लिए निकाल रहे हैं 0.16, ये मेरा कितना 2 साल के निकल रहा है, ये मेरा कितना आ जाएगा, अब ऐड कर देंगे तो 2 साल का CI का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा 8.16 ही तो आएगा मेरा। और यहाँ 2 साल पहले का है, और 1 साल इधर जो बोला है 158 रुपया लास्ट में वो प्राप्त होता है। तो ये मैंने कितना हो गया टोटल 5 साल, तो इसमें पहले 8 साल में 8.16 में 5 ईयर माइनस कर देंगे, यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 3.16 ईयर। ये जो मेरा आया इसमें माइनस कर देंगे 5 साल, ये मेरा इसी को जोड़ के तो आया है, ये 4 ब्याज 4, फिर इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 4% 0.16, ये 4 + 8 पर, तो यही तो आया मेरा 8.16, इसको माइनस कर दिए 3.16। ये जो 3.16 दिया हुआ कितना 158 रुपया है ना, इन दिस वे ही गेन 158 प्रॉफिट होता है, यानी कि यही जो दिया हुआ 158 रुपया प्रॉफिट होता है। तो मेरा 100 बराबर कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल माने थे ये 100, ये इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो 158 इंटू 100 है, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और दे देंगे, फिर यहाँ पर कैंसिल कीजिए 158 दूनी 316, 2 से 5000, यानी कि मेरा क्या आ गया, मेरा जो अमाउंट आ गया 5000 रुपया। तो बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन वांट टू इन्वेस्ट ₹16,850 इन ए बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन हुज एजेज आर 12 ईयर एंड 16 ईयर इन सच वे
सो डैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ 120 ईयर एट 13 डिजिट 1/3% पर एनम फाइंड द शेयर ऑफ इंगर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, क्या है जो समझिएगा। ये एक आदमी है जो एक मतलब कि वो अपना पूंजी 16,800 रुपया मतलब कि इन्वेस्ट करना चाहता है, बॉन्ड टू इन्वेस्ट मतलब वो पूंजी इन्वेस्ट करना चाहता है अपना 16,805 रुपया इन बैंक अकाउंट में अपने दोनों बेटों के लिए, समझे ना। उसका जो दोनों बेटे का जो एज है, एक का 12 साल है, दूसरा का 16 साल है। इन सच ए वे जो दे विल गेट इक्वल अमाउंट, जो इसे सच ए वे मतलब कि वो जो है दोनों को इक्वल मतलब बराबर अमाउंट प्राप्त हो लास्ट में एंड ऑफ 120 ईयर, जो है पर एनम 33% पर एनम दर से। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर, यानी कि यंगर का शेयर पूछ रहा है। इसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि छोटा बेटा को हम सी से डोनेट करते हैं और बड़े बेटा को बी से डोनेट करते हैं, है ना। बड़े बेटा को बी से डोनेट करते हैं। तो अब मेरा क्या कर रहा है देखिएगा, इंटीजर में पहले चेंज कर लेते हैं। 33% पर एनम की दर से जो है इसको 100 लास्ट साल में 120 साल के लिए मिलेगा। इसका क्या हो गया 1/3। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, 3 रुपया में 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर निकालेंगे दोनों का रेशियो, बड़े बेटा बड़ा छोटा बेटा का। तो मेरा क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल 3 एक इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 अमाउंट हो गया मेरा, अमाउंट बटा प्रिंसिपल। तो मेरा क्या हो गया 4 निकालते हैं, क्योंकि देखिए 12 है, एक का 16 है ईयर है, तो डिफरेंस कितना है 4 साल का। तो 4 साल 4 पावर कर देंगे, ऊपर में 4 पावर। अब देखिए अब इसको करेंगे तो B/C, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 4 का 256, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 81। अब देखिए मेरा कितना है, दोनों को ऐड कीजिए, ये मेरा कितना आ जाएगा, जगह नहीं है यहाँ पर, इरेज कर देते हैं। हाँ देखिए ये मेरा ऐड करेंगे दोनों को तो कितना होगा 337 आएगा। तो 337 ये कितने बराबर, किसके बराबर है 16,850 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा मेरा 50। ये 337 से ये 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा 50 हो जाएगा। लेकिन पूछ किससे आ रहा है यंगर का, तो ये मेरा यंगर यही तो है, यंगर कितना 81 है, तो 81 बराबर, तो 81 गुना 50 कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4,050 रुपया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ रुपीज 12,000 डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम। कोई एक सम ऑफ रुपीज है 12,000 रुपया है, जो कि अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के दर से जो डिपॉजिट करता है वो 5 साल में डबल हो जाता है, समझे ना। तो बोला कि आफ्टर 20 ईयर इट विल बिकम, मतलब कि जो 5 साल में जो डबल हो जाता है उतना डिपॉजिट करता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपया, तो 20 साल के बाद वो कितना हो जाता है जो पूछ रहा है। देखिए 5 साल में डबल हो रहा है ना, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, 5 साल में डबल हो रहा है और 20 साल में बाद पूछ रहा है, तो फिर 5 साल बाद डबल होगा, फिर 5 साल बाद डबल होगा, फिर 5 साल बाद डबल हो गया। ये हो गया ना आपका। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 20 साल, यही तो पूछ रहा है 20 साल में कितना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा 16 टाइम्स हो जाएगा ना 20 ईयर में, 16 टाइम्स। लेकिन मेरा 12,000 रुपये डिपॉजिट किया है, तो 16 टाइम्स तो 16 गुना हो जाएगा, तो 16 का 12,000, ये मेरा कितना आ गया 1,92,000 रुपया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स SI एंड CI ₹625 एट 5% पर एनम फाइंड द प्रिंसिपल। जो 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 625 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से, जो पूछ रहा है कि मेरा मूलधन क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा रेट क्या है। यहाँ पर इसी स्थिति में जब 2 साल का SI CI का डिफरेंस दिया हुआ रेट दिया हुआ है, अगर प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल निकालना रहे, तो रेट का क्या है, रेट क्या है मेरा 5%, कितना आएगा मेरा 1/20। इसी स्थिति में जो प्रिंसिपल आता है ना, इसी को इसका स्क्वायर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल, समझे ना। तो 20 का स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मान लेते हैं। टाइम मेरा कितना दिया हुआ है, टाइम कितना है मेरा 2 ईयर।
यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन 2 साल यानी 2 ईयर का दिया हुआ है। तो यहाँ 20 का इसका प्रिंसिपल मान लेता है, 2 साल का CI डिफरेंस दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालने बोले तो जो रेट होता है ना उसका प्रिंसिपल का जो रेट निकालते हैं तो इसका नीचे वाला का इसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 400, 2 साल का पूछ रहा है तो यहाँ पर कितना परसेंट है 1/20 है ना, 1/20 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, यहाँ 20। फिर सेकेंड ईयर इसका ब्याज मिलेगा फर्स्ट पे फर्स्ट। तो यहाँ मेरा क्या आ गया मेरा 21, ये आ गया मेरा 21। अब क्या हो गया मेरा SI और CI का डिफरेंस कितना दिया हुआ 625 है ना, ये CI SI का डिफरेंस है। तो मेरा SI कितना है 40 रुपया है ना, ये दोनों SI होता है और ये तीनों मिला देंगे तो मेरा 41 रुपया है। यानी ये मेरा SI है ये CI है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 1 का है। तो 1 बराबर यही तो दिया हुआ है 625 रुपया है ना, यही तो दिया हुआ क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस है जो 125। तो 400 जो माने हैं 400 माने हैं, तो 400 बराबर प्रिंसिपल माने, प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 400 गुना 625 मेरा कितना आ गया 25, यानी कि 2,50,000 रुपया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर ये रहा। द डिफरेंस बिटवीन द 3 ईयर SI और CI इज 124, 10% पर एनम फाइंड द। उसमें 2 साल था, इसमें 3 साल के लिए है, तो सेम इसी में करेंगे। उसमें रेट निकाल के नीचे वाला का स्क्वायर किए थे, इसमें 3 साल तो क्यूब कर देंगे। 2 साल का CI सॉरी 3 साल के इसमें SI CI डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टाइम तो 3 साल दिया हुआ है, रेट है 1/10 हो जाएगा 10% का, तो इसी का तो क्यूब करना है, इसका क्यूब कर देते हैं प्रिंसिपल। तो 10 का क्यूब मेरा क्या हो गया 1000 है ना, 1000 हो गया। तो यहाँ पर 3 निकालेंगे, तो यहाँ का 1/10 निकालेंगे ना, तो यहाँ कितना हो गया 100। फिर इसका यहाँ पर निकलेगा 100 का 10 रुपया हो जाएगा। फिर ये दोनों पर ब्याज मिलेगा तीसरा, तो यहाँ थर्ड ईयर में तो 210 का 10% निकालेंगे, तो यहाँ पर मेरा 21 रुपया हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया, ये मेरा तीनों SI होता है ना, ये मेरा SI, ये मेरा SI होता है और ये मेरा पूरा CI होता है। तो मेरा CI कितना है 31 रुपया है, 331, और मेरा SI कितना है 300 रुपया। ये ऊपर वाला 3 साल का SI होता है और ये पूरा 331 में माइनस करेंगे तो 31 रुपया हो गया। तो यही 31 यूनिट बराबर कितना है मेरा 124 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर मेरा कितना गया कैंसिल 4, 1000 माने प्रिंसिपल निकालना है मुझे, 1000 बराबर तो मेरा कितना हो जाएगा 4000 रुपया। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है या 3 साल का, तीनों निकाल लेंगे, या तो 2 बार दिया हुआ है 2 साल का SI डिफरेंस, फिर अलग अलग तीसरा साल का SI डिफरेंस वो भी निकाल लेंगे, पहले बता चुके हैं। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो सम ऑफ रुपीज 16,400 टेकन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टू पेड बैक इनटू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब क्या है मेरा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, 1-2 क्वेश्चन अब इंस्टॉलमेंट का कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं, खासकर बैंकिंग में। तो 5% पर एनम टू बी पेड बैक इनटू इक्वल एनुअल स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। जो दिया हुआ है 16,000 रुपये है, जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से पेड करता है, जो वो वापस 2 साल में जो वापस आता है उसको वापस करना है, पेड करना है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको पेड करना है बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में। तो बोल रहा है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या निकालना है, प्रत्येक वैल्यू। तो देखिए यहाँ मेरा क्या है, रेट मेरा दिया हुआ है ना, पहले यहाँ मेरा क्या है रेट मेरा कितना दिया हुआ 5%, यहाँ मेरा क्या है रेट दिया हुआ 5%, तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे यानी 1/20। अब मेरा क्या है देखिए 2 साल में चुकाना क्या है, देखिए 2 साल दिया हुआ है 2 साल के लिए, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो यानी मेरा क्या हो जाएगा 20 से 21, फिर सेकेंड ईयर 20 से 21 हो गया ना, है ना। अब देखिए मेरा क्या है, सॉरी रुकिए यहाँ पर मेरा क्या है 2 साल के लिए है ना। हाँ डियर स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा, पहला इक्वल इंस्टॉलमेंट 20 से 21 हो गया,
फिर दूसरा में जब हम करेंगे तो 400 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 441, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड करना है। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है, 2 साल नहीं है, यहाँ पर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है एनुअल, 2 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में। तो पहला में 20 से 21 है, दूसरा में 441। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट हमेशा बराबर होता है इसमें। जब 2 हम करेंगे तो यहाँ तो मेरा बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये मेरा बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं है, अमाउंट हमेशा बराबर होता है। अमाउंट हमें को बराबर रखेंगे जब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 20 से 21 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 420, 21 है 441, फिर 400 है, फिर 441। अब मेरा क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गया। तो मेरा दोनों का जोड़ेंगे, इसमें क्या हो गया 820, यहाँ मेरा क्या आ गया 882। अब मेरा क्या हो गया, देखिए मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है सम ऑफ रुपीज़, यानी कि प्रिंसिपल 16,400 रुपये टेकन है, यानी कि 820 बराबर दिया हुआ है। तो मेरा 820 बराबर क्या है मेरा 16,400। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 20 रुपया। ये 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या है अमाउंट निकालना है ना, इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ईच इंस्टॉलमेंट। 441 का निकालेंगे, ये दोनों तो बराबर सही इंस्टॉलमेंट तो है, तो 441 बराबर निकालेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा 441 गुना 20 रुपया 8820। ये आपका आंसर है। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको स्टूडेंट ये स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर इज ₹22,360। ए कस्टमर परचेज दिस ऑन कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹5,000 एंड प्रोमिस टू पे रिमेनिंग अमाउंट इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये देखिए डाउन पेमेंट वाला क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखिएगा। इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन करा दिए, डाउन पेमेंट का है। तो यहाँ देखिए 12.5% है ना। पहले क्या करेंगे, पहले तो देखिए इतना रुपया है कस्टमर परचेज, लेकिन कैश डाउन पेमेंट टोटल कितना है मेरा 22,360 रुपया है ना। उसमें मेरा 5,000 रुपया पहले डाउन पेमेंट जमा करना है। तो मेरा कितना बचेगा फिर यहाँ पर देखिए 17,360 रुपया। अब मेरा क्या 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। और वार्षिक ब्याज कितना 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 1/8। मेरा 3 साल के लिए करना है। तो यहाँ देखिए पहला 8 से 9 हो जाएगा, 3 इक्वल पहला इक्वल में 8 से 9, फिर दूसरा में इसी का स्क्वायर हो जाएगा 8 का 64, यहाँ 81, फिर तीसरा इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है, तीसरा इंस्टॉलमेंट में 8 का क्यूब 512, यहाँ होगा 729। अब यहाँ पर देखिए 729 है, यहाँ पर कैसे इंस्टॉलमेंट जब तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ तो बराबर होना चाहिए अमाउंट जो पेड करेंगे। तो ये 729 में क्या करेंगे 81 से गुना कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए मेरा बराबर आ जाएगा 8 गुना 81 मेरा 648, 81 गुना 9 729, 64 गुना 9 मेरा हो जाएगा 576, यहाँ 729, फिर 512, 729। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 5 6 6 10 8 6 14 2 16 12 1 13 2 1 15 6 11 5 16 1 1736, यहाँ पर 2 3 8 7 ये मेरा आ गया। अब मेरा क्या है देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 3 इक्वल में करना है। इसमें कॉस्ट ऑफ स्कूटर दिया हुआ है, और जो इसमें 5,000 डाउन पेमेंट पे निकाले थे वो माइनस कर दिए, और जो पे रिमेनिंग अमाउंट जो बोला था कि 3 बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट पेड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मेरा इसमें क्या है इस बार जो 17,360 रुपया जो आया इंस्टॉलमेंट में, ये तो आया इंस्टॉलमेंट है कि ये मेरा इस पर दिया हुआ है 1736 बराबर 17,360। तो 1 बराबर 10 रुपया आ गया मेरा। अब मेरा ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तब कितना बराबर 729 निकालेंगे। मेरा 729 ही तो है, ये निकालना है इंस्टॉलमेंट जो बराबर है 729। तो 729 बराबर 729 गुना 10 यानी कि 7290 रुपया। बोलिए अब क्लियर कि नहीं क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। थैंक यू दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो। अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हो तो ये अब ये इतना सारे कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे।
चलिए, टेक केयर, बाय, थैंक